दुनिया के कुछ सबसे फेमस ब्रांड्स अपने लोगोज में ऐसे हिडन मीनिंग्स और सीक्रेट डिटेल्स छुपाते हैं जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। जैसे स्टारबक्स के लोगो में कॉफी की जगह ये जलपुरी क्यों बनी हुई है। एडिडास के अलग अलग लोगोज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्यूमा के लोगो में ये कैट क्यों बनी हुई है। क्या कोका कोला और पेप्सी का लोगो किसी कंट्री के फ्लैग से इंस्पायर्ड है। यूनिलीवर के यू के अंदर 25 हिडन सिंबल्स क्यों छुपाए गए हैं। कुछ लोगोस के नेगेटिव स्पेस के अंदर सीक्रेटली हिडन सिंबल छुपे हुए हैं। कुछ में पूरी कंपनी की फिलॉसफी ही सिर्फ एक सिंपल शेप के अंदर हिडन है। तो आज हम अंडरकवर करेंगे दुनिया के सबसे आइकॉनिक लोगोस के हिडन सीक्रेट्स, जिन्हें जानने के बाद आपका उन लोगोस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से 90% लोग वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, इसमें कौन सा पैसे लगते हैं, एकदम फ्री है। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जितने इस वीडियो पे लाइक्स होंगे उतने ही कमेंट्स करने होंगे। कर दोगे ना? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्टारबक्स। अगर आपने कभी स्टारबक्स के लोगो को ध्यान से दिखाओ तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि कॉफी कंपनी के लोगो में ये जलपरी क्यों बनी हुई है। और सच बोलूं तो पहली नजर में ये लोगो किसी सी फूड ब्रांड का ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में हुई थी, जब कॉफी शॉप्स में आज जैसा प्रीमियम कॉफी कल्चर नहीं होता था। तब सिएटल के दो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स टेरी हेकलर और गॉर्डन बोकर ने डिसाइड किया कि वो हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स और रोस्टिंग इक्विपमेंट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम थी नाम की। उनका मानना था ST से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पावरफुल लगते हैं। पहले उन्होंने स्टारबो जैसा नाम सोचा था, लेकिन फिर उन्हें फेमस नॉवल मोबी डिक का एक कैरेक्टर याद आया, स्टारबक, और वहीं से नाम बना स्टारबक्स। अब बारी आई लोगो की। अब क्योंकि नाम की इंस्पिरेशन एक समुद्री एडवेंचर नॉवल से आई थी जो समुंदर और एडवेंचर का फील दे। वैसे भी सिएटल एक पोर्ट सिटी थी और कॉफी बीन्स दुनिया भर से समुद्री रास्तों के जरिए वहां पहुंचती थी। इसीलिए कंपनी की आइडेंटिटी शुरू से ही सी ट्रेडिंग और एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई थी। इसी दौरान उन्हें एक पुरानी यूरोपियन ड्राइंग मिली जिसमें एक ट्विन टेल्ड सायरन बनी हुई थी। ग्रीक माइथोलॉजी में सायरन ऐसी रहस्य में शैतानी जलपरी मानी जाती थी जो अपनी जादुई आवाज से सेलर्स को अपनी तरफ खींच लेती थी और उन्हें अपने वश में करके बर्बाद कर देती थी। फाउंडर्स को लगा ये सिंबल उनकी कंपनी के लिए परफेक्ट है। इसमें मिस्ट्री भी थी, एडवेंचर भी था और अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी। उन्होंने सोचा कि जैसे माइथोलॉजी में सायरन अपनी आवाज से सेलर्स को अपनी तरफ खींच लेती थी, वैसे ही स्टारबक्स की कॉफी भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बस उसी ड्राइंग को थोड़ा मॉडिफाई करके स्टारबक्स का ओरिजिनल लोगो बना दिया गया। टाइम के साथ कंपनी और फेमस होती गई और लोगो भी सिंपल होता गया और 2011 तक स्टारबक्स का लोगो इतना आइकॉनिक बन चुका था कि कंपनी ने उसमें से अपना नाम ही हटा दिया। आज लोग सिर्फ वो ग्रीन सायरन देखकर ही समझ आते हैं कि बात स्टारबक्स की हो रही है। नंबर 9, हर्शीज किसेस। ज्यादातर लोग जब हर्शीज किसेस का लोगो देखते हैं तो उन्हें बस वर्ड के दोनों साइड्स पर बने चॉकलेट शेप्स ही नजर आते हैं, लेकिन इस लोगो में एक क्लेवर हिडन सरप्राइज भी छुपा हुआ है। हर्शीज किसेस में K और I के बीच जो खाली जगह है उसे अगर आप थोड़ा साइड से देखो तो वहाँ एक और तीसरी हर्शीज की शेप नजर आती है। ये नेगेटिव स्पेस डिजाइन टेक्निक का यूज करके बनाई गई है, मतलब खाली जगह से एक हिडन शेप क्रिएट करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर्शीज डिजाइनर्स ने इसे जानबूझकर लोगो में ऐड किया था ताकि लोगो और ज्यादा प्लेफुल और मेमोरेबल लगे, बिल्कुल उन चॉकलेट्स की तरह। ये सटल शेप उनकी आइकॉनिक सिल्वर रैप्ड हर्शीज किस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर छोटी सी पेपर स्ट्रिप होती है। और ऑनेस्टली ये प्रूव करता है कि कभी कभी एक छोटी सी हिडन डिटेल भी किसी डिजाइन को आइकॉनिक बना सकती है। नंबर 8, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का लोगो पहली नजर में बस एक स्टाइलिश सा पी लगता है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आप लोगो को ध्यान से देखो तो उस पी की शेप एक पुश पिन जैसी लगती है। वही पिन जो लोग पहले कॉर्क बोर्ड पर फोटोज या नोट्स लगाने के लिए यूज करते थे। और ये डिजाइन बिल्कुल इंटेंशनली बनाया गया था, क्योंकि पिंटरेस्ट का मेन पर्पस ही है आइडियाज, फोटोज और इंस्पिरेशंस को पिन करके सेव करना, बिल्कुल रियल लाइफ पिन बोर्ड की तरह। इसीलिए डिजाइनर्स ने लोगो को मॉडर्न और एलिगेंट रखा, साथ ही उसमें एक सटल पुश पिन शेप भी हिडन रखी ताकि लोगो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करे। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस एक फैंसी हैंड रिटन पी है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्मार्ट विजुअल मेटाफोर है, क्रिएटिविटी और आइडियाज को एक जगह कलेक्ट करने का। नंबर 7, एडिडास। एडिडास दुनिया के उन रेयर ब्रांड्स में से एक है जिसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल आइकॉनिक लोगोस हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर लोगो का एक अलग मीनिंग और पर्पस है। एडिडास नाम एक्चुअली कंपनी के फाउंडर एडी डेस्लर के नाम से आया है, क्योंकि उनका निकनेम एडी था और सर नेम डेस्लर, दोनों को मिलाकर बना एडिडास। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एडी डेस्लर का एक भाई भी था, रुडोल्फ डेस्लर, और शुरुआत में दोनों भाई मिलकर
मिलकर जर्मनी में डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री नाम की कंपनी चलाते थे जो स्पोर्ट शूज बनाती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए कि कंपनी स्प्लिट हो गई। उसके बाद रुडोल्फ डेसलर ने 1948 में अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले उन्होंने कंपनी का नाम रूडा रखा था जो उनके नाम रुडोल्फ डेसलर से बना था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम चेंज करके प्यूमा रख दिया। प्यूमा एक वाइल्ड कैट होती है जो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और पावरफुल जंप्स के लिए फेमस है। इसलिए प्यूमा के लोगो में एक जंपिंग प्यूमा दिखाई जाती है जो एथलेटिक परफॉर्मेंस, एजिलिटी और विनिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है। और एक साल बाद 1949 में एडी डेसलर ने एडिडास की फाउंडेशन रखी। यानी एडिडास और प्यूमा दोनों एक्चुअली दो भाइयों की राइवल कंपनीज हैं। दो भाई दोनों तो भाई। अब बात करते हैं एडिडास के लोगोस की। सबसे पहले आता है ओरिजिनल 3 स्ट्राइप्स लोगो। एडी डेसलर ने अपने शूज पर 3 पैरेलल स्ट्राइप्स ऐड की थी ताकि एथलीट्स उन्हें फील्ड में इंस्टेंटली पहचान सकें। उस टाइम ये सिर्फ ब्रांडिंग थी, लेकिन धीरे धीरे ये एडिडास की आइडेंटिटी बन गई। फिर आया ट्रिफॉयल लोगो। इस लोगो में 3 लीफ लाइक शेप्स होती हैं और ये 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रिफॉयल लोगो एडिडास की हेरिटेज, फैशन और स्ट्रीट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आज भी ये एडिडास ओरिजिनल्स प्रोडक्ट्स में यूज होता है। और फिर आता है एडिडास का फेमस माउंटेन लोगो। इसमें 3 शेप्स को स्लैंट करके एक पहाड़ जैसी शेप बनाई गई है। ये सिंबलाइज करता है चैलेंजेस, हार्ड वर्क और ऑब्स्टेकल्स को, यानी वो जर्नी जो एथलीट्स ग्रेटनेस अचीव करने के लिए कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में 3 स्ट्राइप्स ब्रांड की आइडेंटिटी है। ट्रेफॉयल फैशन और लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है और माउंटेन लोगो परफॉर्मेंस और चैलेंजेस को, जबकि प्यूमा का जंपिंग लोगो स्पीड, स्ट्रेंथ और एथलेटिक एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोगों को लगता है कि एडिडास बस डिफरेंट स्टाइलिश लोगोस यूज करता है, लेकिन एक्चुअली हर लोगो ब्रांड के अलग विजन और ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। और शायद इसी वजह से एडिडास और प्यूमा की राइवलरी आज भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड की सबसे फेमस ब्रांड राइवलरीज में से एक मानी जाती है। नंबर 6, लिवाइस। जीन्स तो ऑलमोस्ट सभी सेम लगती हैं, लेकिन एक ब्रांड है जो भीड़ में भी इंस्टेंटली पहचाना जाता है और उसका रीजन है उसका छोटा सा रेड टैग। हाँ, बात हो रही है लिवाइस की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिवाइस का नाम एक्चुअली कंपनी के फाउंडर लेवी स्ट्रॉस के नाम से रखा गया है, जो जर्मनी से अमेरिका आए थे और बाद में डेनिम इंडस्ट्री के सबसे आइकॉनिक नाम बन गए। लेकिन लिवाइस की आइडेंटिटी सिर्फ ये रेड लेबल नहीं है। अगर आप उनकी फेमस 501 जीन्स के बैक पॉकेट को ध्यान से देखो तो वहाँ 2 स्टिच्ड कर्व्ड लाइंस नजर आएंगी जो बीच में मिलती हैं। इस डिजाइन को बैटविंग कहा जाता है और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी की शुरुआत 1873 में हुई थी, जब कंपनी ने राइवेटेड पॉकेट डिजाइन का पेटेंट लिया था, यानी जीन्स पॉकेट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का आइडिया। उस टाइम कंपनी अपनी जीन्स पर एक फेमस 2 हॉर्स पैच यूज करती थी, जिसमें 2 घोड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में जीन्स को खींच रहे होते थे ताकि जीन्स की स्ट्रेंथ दिखाई जा सके। और इंटरेस्टिंगली उस पुराने पैच में भी अर्ली बैटविंग स्टिचिंग डिजाइन ऑलरेडी मौजूद था। टाइम के साथ लिवाइस और फेमस होती गई और बैटविंग डिजाइन सिर्फ जीन्स पॉकेट तक लिमिटेड नहीं रहा। 1969 में कंपनी ने अपने ऑफिशियल लोगो को रीडिजाइन किया और उस फेमस रेड लोगो के नीचे भी बैटविंग शेप ऐड कर दिया गया। और सबसे सरप्राइजिंग बात, आज तक लोगोस में बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन बैटविंग डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही रहा। ऑनेस्टली काफी लोगों की तरह पहले मुझे भी यही लगता था कि ये कर्व्स बस जीन्स पे स्टाइलिश डिजाइन है, लेकिन एक्चुअली ये फैशन हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक डेनिम सिंबल्स में से एक है। नंबर 5, कोका कोला। कोका कोला का लोगो दुनिया के सबसे फेमस लोगोस में से एक है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। कोका कोला को 1886 में फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने बनाया था। उस टाइम ये एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि एक टॉनिक ड्रिंक की तरह क्रिएट की गई थी और कोका कोला नाम भी उसके इंग्रेडिएंट से इंस्पायर्ड था। कोका आया कोका लीव से और कोला आया कोला नट से। दोनों उस ओरिजिनल ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल आता है, ये फेमस लोगो बनाया किसने? एक्चुअली कोका कोला का आइकॉनिक लोगो कंपनी के अकाउंटेंट और को क्रिएटर फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन ने डिजाइन किया था। उन्होंने ही कोका कोला का नाम सजेस्ट किया था क्योंकि उनका मानना था कि डबल सी लेटर्स एडवर्टाइजिंग में कैची लगेंगे। इसीलिए उन्होंने लोगो को स्पेंसरियन स्क्रिप्ट नाम की स्टाइलिश हैंडराइटिंग स्टाइल में लिखा, जो 1800s में बहुत पॉपुलर थी। और सरप्राइजिंगली 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोका कोला का लोगो भी आज भी वही स्टाइल फॉलो करता है। इंटरनेट पर एक थ्योरी काफी वायरल हुई थी। बहुत लोगों को लगता था कि कोका कोला के लोगो में सीक्रेटली डेनमार्क का फ्लैग छुपा हुआ है, और अगर आप लोगो के ओ के पास वाले स्वर्ल को ध्यान से देखोगे तो उसमें व्हाइट क्रॉस जैसी शेप नजर आती है, बिल्कुल डैनिश फ्लैग की तरह। ये थ्योरी इतनी फेमस हो गई कि कोका कोला ने खुद भी इसे मार्केटिंग में यूज कर लिया। डेनमार्क एयरपोर्ट पर कंपनी ने एक कैंपेन चलाई जहां उन्होंने इस एक्सीडेंटल रिजेम्बलेंस को हाईलाइट किया, लेकिन कोका कोला ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि लोगो को डैनिश फ्लैग की तरह इंटेंशनली डिजाइन नहीं किया गया था, यानी फ्लैग वाला रिजेम्बलेंस बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन ऑनेस्टली ये प्रूव करता है कि कभी कभी एक्सीडेंटल चीजें भी दुनिया की बेस्ट मार्केटिंग बन जाती हैं। नंबर 4, पेप्सी। आज पेप्सी का लोगो इतना फेमस हो चुका है कि 2018 के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में कुछ लोग साउथ कोरिया के रेड ब्लू सिंबल को देखकर
देखकर कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा वो जायंट पेप्सी लोगो है। लेकिन पेप्सी की शुरुआत इतनी ग्लैमरस नहीं थी। 1884 में फार्मासिस्ट केलेब ब्रधाम ने एक ड्रिंक बनाई थी जिसका नाम था ब्रैड्स ड्रिंक। बाद में उस ड्रिंक का नाम चेंज करके पेप्सी कोला रखा गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेप्सी वर्ड को लेकर दो पॉपुलर एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पेप्सिन से इंस्पायर था जो डाइजेशन से रिलेटेड टर्म है, जबकि बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि ये डायस्पेप्सिया वर्ड से इंस्पायर था जिसका मतलब होता है इनडाइजेशन यानी बदहजमी। दोनों थ्योरीज का कनेक्शन डाइजेशन से ही है। और कोला वर्ड कोला नट से आया था जो उस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स का पार्ट हुआ करते थे। यानी पेप्सी ओरिजिनली एक डाइजेस्टिव स्टाइल ड्रिंक की तरह मार्केट की गई थी, लेकिन पेप्सी को असली आइडेंटिटी मिली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। उस टाइम कंपनी कोका कोला से अलग दिखना चाहती थी और अमेरिका को पेट्रियोटिक सपोर्ट भी शो करना चाहती थी। पेट्रियोटिज्म का सिंपल मतलब होता है अपने देश के लिए प्यार और सपोर्ट दिखाना। इसीलिए पेप्सी ने अपना फेमस रेड, व्हाइट और ब्लू बॉटल कैप लोगो इंट्रोड्यूस किया जो अमेरिकन फ्लैग के कलर्स को रिप्रेजेंट करता था और ये लोगो इंस्टेंटली लोगों को पसंद आ गया। टाइम के साथ पेप्सी का लोगो लगातार इवॉल्व होता गया और एक्चुअली पेप्सी के लोगो को 11 बार रीडिजाइन किया जा चुका है ताकि वो और मॉडर्न और ग्लोबल लगे। लेकिन सबसे क्रेजी रीडिजाइन आया 2008 में। पेप्सी ने अपने नए लोगो के रीडिजाइन पर अराउंड $1 मिलियन स्पेंड किए और डिजाइन एजेंसी ने क्लेम किया कि लोगो बनाते टाइम उन्होंने गोल्डन रेशो, मोनालिसा की स्माइल, फेंग शुई और यहाँ तक की स्पीड ऑफ लाइट तक को कंसीडर किया था। ऑनेस्टली सुनने में ये सब साइंस एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगता है। लोगो रीडिजाइन कम और फाइनल रिजल्ट बना फेमस पेप्सी ग्लोब। आज वो सिंपल कर्व्ड स्माइल जैसा लोगो सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक सिंबल नहीं बल्कि 100 साल की ब्रांडिंग, पेट्रियोटिज्म और मार्केटिंग हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। अब $1 मिलियन वाला डिजाइन वर्थ इट था या नहीं, ये डिसीजन आपका है। नंबर 3, सबवे। आज सबवे दुनिया की सबसे फेमस सैंडविच चेन्स में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ एक 17 साल के लड़के की कॉलेज फीस के स्ट्रगल से शुरू हुई थी। 1965 में फ्रेड डेलुका नाम का एक टीनेजर अपने कॉलेज की फीस अरेंज करने की कोशिश कर रहा था। तब उनके फैमिली फ्रेंड डॉक्टर पीटर बक ने उन्हें एक आइडिया दिया सैंडविच शॉप स्टार्ट करने का। और इंटरेस्टिंगली पीटर बक ने स्टार्टअप के लिए सिर्फ $1000 इन्वेस्ट किए थे। शुरुआत में रेस्टोरेंट का नाम पीट सुपर सबमरीन्स था क्योंकि उनके लॉन्ग सैंडविचेस को सबमरीन सैंडविचेस बोला जाता था। उनकी शेप सबमरीन जैसी होती थी। बाद में नाम शॉर्ट करके सबवे रखा गया। यहाँ सब सैंडविचेस को रिप्रेजेंट करता था और वे फास्ट मूवमेंट और सबवे ट्रेन सिस्टम वाली स्पीड को सिंबलाइज करता था। यानी नाम क्लेवरली सैंडविचेस और क्विक सर्विस दोनों को कंबाइन करता था। ब्रांड का कॉन्सेप्ट सिंपल था, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, कस्टमाइज्ड सैंडविचेस और फास्ट सर्विस। और इसी आइडिया को लोगो में क्लेवरली हाइड किया गया। अगर आप सबवे के लोगो को ध्यान से देखोगे तो एस और वाई के एंड्स पर एरोज बने होते हैं। ये एरोज सबवे स्टेशन के एंट्रेंस और एग्जिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अंदर जाना और बाहर निकलना। लोगो के कलर्स भी रैंडमली चूज नहीं किए गए थे। ग्रीन कलर फ्रेशनेस और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को सिंबलाइज करता है, जबकि येलो कलर स्पीड, एनर्जी और क्विक सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के साथ सबवे का लोगो और मॉडर्न होता गया, लेकिन एरोज आज भी सेम हिडन मीनिंग कैरी करते हैं क्योंकि सबवे का पूरा आइडिया ही चॉइस और कस्टमाइजेशन पर बेस्ड है। आप ब्रेड चूज करते हो, वेजेस चूज करते हो, सॉस चूज करते हो, यानी अपना सैंडविच खुद डिजाइन करते हो। नंबर 2, फेडेक्स। आज फेडेक्स दुनिया की सबसे फेमस डिलीवरी कंपनीज में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत एक कॉलेज आइडिया से हुई थी। फेडेक्स के फाउंडर फ्रेडरिक वेलेस स्मिथ ने कॉलेज में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने फ्यूचर डिलीवरी सिस्टम का आइडिया एक्सप्लेन किया था। ऐसा नेटवर्क जो पैकेजेस को बहुत फास्ट ओवरनाइट डिलीवर कर सके। और इंटरेस्टिंगली उन्हें उस असाइनमेंट में एवरेज ग्रेड मिला था, लेकिन बाद में वही आइडिया $1 बिलियन कंपनी बन गया। 1971 में कंपनी ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी फेडरल एक्सप्रेस नाम से। नाम इंटेंशनली ऐसा रखा गया ताकि कंपनी गवर्नमेंट लेवल रिलायबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म जैसी फील दे सके। फिर बाद में नाम शॉर्ट करके फेडेक्स कर दिया गया क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न और फास्ट लगता था। लेकिन फेडेक्स को ट्रूली आइकॉनिक बनाया उसके लोगो ने। 1994 में डिजाइनर लिंडन लीडर ने नया फेडेक्स लोगो क्रिएट किया। पहली नजर में ये बस एक सिंपल वर्ड मार्क लगता है, लेकिन अगर आप E और X के बीच ध्यान से देखो तो वहाँ एक हिडन व्हाइट एरो नजर आता है। ये हिडन एरो नेगेटिव स्पेस डिजाइन टेक्निक से बनाया गया था, यानी लेटर्स के बीच की खाली जगह का यूज करके। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, डिजाइनर ने जानबूझकर एरो ऐड किया ताकि लोगो साइलेंटली स्पीड, प्रिसीजन और फॉरवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करे। फेडेक्स अपनी डिफरेंट सर्विसेज के लिए अलग कलर कॉम्बिनेशंस भी यूज करता है, जैसे ऑरेंज, ग्रीन, रेड और पर्पल। लेकिन हिडन एरो वाला कोर लोगो आज तक ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है, क्योंकि एक बार आप एरो को नोटिस कर लेते हो फिर आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। नंबर 1, यूनिलीवर। यूनिलीवर का लोगो पहली नजर में बस एक सिंपल ब्लू यू लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दुनिया के सबसे डिटेल्ड ब्रांड लोगोस में से एक है।
अगर आप इस लोगो को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये यू एक्चुअली 25 छोटे छोटे सिंबल से मिलकर बना है और हर सिंबल कंपनी के किसी न किसी प्रोडक्ट या मिशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हार्ट केयर को रिप्रेजेंट करता है, स्पून न्यूट्रिशन को, फ्लावर फ्रेगनेंस और ब्यूटी को, शर्ट डिटर्जेंट्स और क्लीनिंग को, रिसाइकल सिंबल सस्टेनेबिलिटी को, बर्ड फ्रीडम और पॉजिटिविटी को, और पाम ट्री नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को सिंबलाइज करता है। यानी लोगो का हर टाइनी आइकन एक हिडन मीनिंग कैरी करता है और जब ये सब सिंबल्स एक साथ मिलते हैं तब बनता है यूनिलीवर का यू। ये यू यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कंपनी का मिशन कि हेल्थ, हाइजीन, नरिशमेंट और डेली लाइफ को बेटर बनाना। और इंडिया में इसी विजन को कैरी फॉरवर्ड करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यही कंपनी बहुत सारे एवरीडे ब्रांड्स के पीछे है जो शायद आप रोज यूज करते हो, जैसे सर्फ एक्सेल, रिन, डव, लक्स, लाइफ बॉय, पेप्सोडेंट, क्लोज अप, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, व्हील, ब्रोक बॉन्ड और रेड लेबल। बहुत लोगों को लगता है कि यूनिलीवर का लोगो बस एक डेकोरेटिव पैटर्न है, लेकिन एक्चुअली ये एक विजुअल स्टोरी है क्लीनलीनेस, केयर, नरिशमेंट और सस्टेनेबिलिटी की। यानी एक सिंपल से यू के अंदर कंपनी की पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। तो ये थे कुछ फेमस कंपनीज के लोगोस के हिडन मीनिंग्स। इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो पसंद तो आई होगी, तो इसलिए लाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। ये 2 वीडियोस भी चेकआउट करना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।